अमेरिका में क्या, दुनिया भर में आज का दिन डोनाल्ड ट्रंप के नाम हो गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। वैसे भी 20 जनवरी की तारीख अमेरिका के राजनीतिक इतिहास के लिए काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इसी खास 20 तारीख को हर 4 साल पर अमेरिका का नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण शुरू से ही 20 जनवरी को होता रहा। 1933 से पहले तक अमेरिका में राष्ट्रपति 20 जनवरी की बजाय 4 मार्च को शपथ लेते थे और ये व्यवस्था 1789 में, जब से अमेरिकी संविधान वजूद में आया, तब से चला रहा था। लेकिन 1933 में नेब्रास्का के सीनेटर जॉर्ज नॉरिस की पहल पर संविधान में 20वां संशोधन किया गया और फिर तब से अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तारीख 4 मार्च से बदलकर 20 जनवरी कर दी गई और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, जिन्होंने 1933 में 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और तब से यह परंपरा सी हो गई है। और अगर इस दिन रविवार भी हो तब भी शपथ ग्रहण 20 जनवरी को ही होता है। जहां तक बात डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की, तो यहां कई चीजें गौर करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन वो लगातार की बजाय एक टर्म के गैप के बाद फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं और इस मामले में भी ट्रंप का ये अनोखा कारनामा माना जाना चाहिए। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप इस बार 2 बाइबल के साथ राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें एक उन्हें उनकी मां ने उपहार के तौर पर दी थी, जबकि दूसरी लिंकन बाइबल होगी। और हाँ, इस बार का शपथ ग्रहण समारोह खुले में नहीं बल्कि इंडोर में होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के कैपिटल हिल एरिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण शपथ ग्रहण कार्यक्रम को इंडोर में शिफ्ट करना पड़ा है। गौरतलब है कि इससे पहले 40 साल पहले 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने इंडोर शपथ ली थी। हालांकि कैपिटल हिल एरिया में बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी ट्रंप समर्थक पूरे उत्साह के साथ वहां मौजूद हैं और यहां लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की भी अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है, जैसा कि हाल के दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरह का जानलेवा हमला हुआ, इसे पूरी दुनिया ने देखा था। डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ सिर्फ 35 शब्दों की होती है और यह शपथ अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत ली जाती है। शपथ में जो 35 शब्द हैं, उसके मुताबिक आई डू सोलमनली स्वेयर और अफर्म दैट आई विल फेथफुली execute the office of President of the United States and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States। यानी मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी क्षमता से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा। यही वो 35 शब्द हैं जो अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के दौरान बोलता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि कई बिजनेसमैन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का खर्च आम जनता के करों से नहीं बल्कि निजी फंडिंग से किया जाता है। इस बीच माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन रिकॉर्ड संख्या में करीब 100 से ज्यादा कार्यकारी आदेश जारी करने की तैयारी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के बंद होने की खबर से भी तहलका मचा हुआ है। अमेरिकी यूजर को टिकटॉक खोलने पर संदेश आ रहा है कि आप अभी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस दौरान उसने कहा था कि प्रतिबंध से टिकटॉक तभी बच सकता है जब इसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस इसे किसी मान्यता प्राप्त अमेरिकी कंपनी को बेच दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है कि 90 दिनों की छूट दी जाएगी, क्योंकि यह उचित भी है, तब तक शायद हम कोई रास्ता खोज सकें। यानी आज इसकी भी घोषणा की जा सकती है। वैसे ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में टिकटॉक पर बैन लगाने की वकालत की थी। अमेरिकी सांसदों ने भी फिलहाल कहा था कि टिकटॉक के चीन से संबंध और बड़े पैमाने पर डेटा तक उसकी पहुंच राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी टिकटॉक पर बैन के कारण करीब 17 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकी प्रभावित हुए हैं और ये अमेरिका की कुल जनसंख्या का करीब 50% है। यानी आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक अमेरिका में कितना मशहूर होता। कुछ इसी तरह का बैन जून 2020 में भारत सरकार ने भी टिकटॉक पर लगाया था। बहरहाल
डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने अमेरिकी जनता ही नहीं पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की पहल और बेहतरी के लिए भी कई अहम वायदे किए हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इस पर खरा उतरते हैं या फिर उनके वादे हवा हवा ही रह जाते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी।